Next example number 3. Find the principal moments of inertia and the principal axis of uniform solid hemisphere about a point on its rim. इसमें हमने प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने हैं और प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करने हैं यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर का अबाउट ए पॉइंट। नेट कर लें कि एम कैपिटल एम और स्मॉल ए जो है ये डिनोट करते हैं मास को और रेडियस हेमिस्फीयर के रेडियस। कैपिटल ओ जो है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट है ऑन द लिम विद ओ एक्स वाई जी के साथ। As an orthogonal Cartesian coordinate system with O, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ बेस है एंड ए एक्स डैश वाई डैश जी डैश कोई दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एट ए विद पैरेलल। We consider a third similar coordinate system x double dash y double dash and z double dash through the centroid and figure. Moment of inertia at A are given by 1 बराबर होगा 2/5 एम स्क्वायर, 2 बराबर होगा 3 बराबर होगा 2/5। आई A1 2 2 3 एंड 3 1 इक्वल होगा 0 के, तो इनर्शिया मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया 2/5 एम स्क्वायर into 1 0 0 0 1 0 and 0 0। Next we use the principle of parallel axis for moments and products of inertia to determine the inertia matrix XC। I11 IC11 इक्वल है IA11 माइनस MD1 स्क्वायर इक्वल है IA11 और ये इक्वल होगा 2/5 एम स्क्वायर। IC22 इक्वल होगा IA22 माइनस MD2 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होना है 2/5 एम स्क्वायर माइनस एम इंटू 3/8 ए का स्क्वायर। D2 इक्वल है AC के, तो ये हमारे पास 83/320 एम स्क्वायर आ जाए। IC33 जो है वो इक्वल है IA33 माइनस MD3 का स्क्वायर इक्वल है IA33 माइनस 2/5 एम स्क्वायर। Similarly, IC12 equal है IA12 minus MX bar x bar y bar, where x bar y bar z bar ये coordinates हैं centroid के with respect to a x dash y dash z dash coordinate system और इनकी वैल्यू क्या है 0 3/8 a and 0। Therefore, IC12 is equal to 0, IC23 is equal to 0, IC31 is equal to 0। तो इनर्शिया मैट्रिक्स CIJ जो है इसमें आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 2/n 5 m स्क्वायर 83/320 m स्क्वायर 2/5 m, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो फाइनली हमने क्या डिटरमाइन करना है, इनर्शिया मैट्रिक्स एट O वो 1 1 के ऊपर जब हम फाइंड करते हैं तो वो आ जाता है 2/5 एम स्क्वायर। और 2 के ऊपर हमारे पास की वैल्यू बनती है IC22 प्लस MD डैश का स्क्वायर, तो D डैश का स्क्वायर इक्वल होता है OC स्क्वायर और ये इक्वल होना है A स्क्वायर प्लस 3/8 A होल स्क्वायर। तो IO22 जो है ये 7/5 एम स्क्वायर बनता है एंड देन IO33 जो है ये होना है I इक्वल 2/5 एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर।
आई ओ वन टू इक्वल होगा आई सी वन टू माइनस एम एक्स बार वाई, where x bar, y bar, z bar now denote the coordinates of the centroid with respect to OX by Z. x बार यहाँ पर a के इक्वल है और y बार 0 एंड z बार 3/8 है। तो आई ओ वन टू हमारे पास 0 है, आई ओ वन थ्री इक्वल है -3/8 एम स्क्वायर एंड आई ओ टू थ्री इक्वल है 0। ये हमारे पास जो आई ओ आई जे है ये 2/5 एम स्क्वायर 0 -3 एम स्क्वायर बाई 8 0 7/5 एम स्क्वायर 0 -3/8 एम स्क्वायर 0 7/5 एम स्क्वायर। एम स्क्वायर बाई 40 कॉमन लें जो अंदर बचता है -16 0 -15 0 56 0 -15 0 56। तो अल्फा यहाँ पर हम कंसिडर कर लें इक्वल होगा एम स्क्वायर बाई 40 के। तो ये हमारे पास बनेगा मैट्रिक्स 16 अल्फा 0 -15 अल्फा 0 56 अल्फा 0 -15 अल्फा 0 56। नेक्स्ट हमारा क्या काम बाकी रहता है कि हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं और आइगन वैल्यूज फाइंड। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो बनाते हैं आई ओ माइनस लैम्डा आई थ्री का डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 16 अल्फा माइनस लैम्डा 0 -15 अल्फा 0 56 अल्फा माइनस लैम्डा 0 -15 अल्फा 0 56 अल्फा माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना है। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 56 अल्फा माइनस लैम्डा 16 अल्फा माइनस लैम्डा multiplied by 56 alpha minus lambda minus 2 to 5 alpha square. 56 alpha minus lambda into lambda square minus 72 alpha lambda plus 896 alpha square minus 255 alpha square। तो एक जो लैम्डा वन है उसकी वैल्यू 56 अल्फा बन गई है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा है वो हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर -72 अल्फा लैम्डा प्लस 671 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा वन हमारे पास है 11 अल्फा, लैम्डा टू 56 अल्फा, लैम्डा थ्री है 61 अल्फा। अब हमने क्या करना है कि लैम्डा की इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमें आइगन वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करें। फॉर लैम्डा व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 11 अल्फा हम कंसीडर करते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है x इज इक्वल टू x1 x2 x3 और ट्रांसपोज, ये हमें कैसे ऑब्टेन होगा। आई ओ माइनस लेमडा आई थ्री लेमडा वन आई थ्री इंटू एक्स बराबर है 0। तो ये बनेगा हमारे पास 15 अल्फा माइनस 0 -15 अल्फा 045 अल्फा 0 15 अल्फा 045 अल्फा। इसमें से हमने इक्वेशंस बनाई हैं। इक्वेशंस बनाने के बाद x2 0 होगा, x1 -3 x3 इज इक्वल टू 0 x1 इज इक्वल टू 3 x3। इफ वी टेक x3 को हम आर्बिट्रेरी t के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर है तो क्या बनेगा 3p 0 p का ट्रांसपोज। तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होगा 1/10 का स्क्वायर रूट इंटू 301। नेक्स्ट जब हमने लैम्डा इक्वल रखना है लैम्डा 2 के और वो है 56 अल्फा के इक्वल,
देन जो है हमारे पास इसके क्रॉसपोंडिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो y इज इक्वल टू y1 y2 y3 का ट्रांसपोज होना है और ये हमने ऑब्टेन करना है मैट्रिक्स इक्वेशन I नॉट माइनस लेमडा टू I3 इंटू y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये वैल्यू लेमडा टू की यूज करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा वो होना है -40 अल्फा 0 -15 अल्फा 0 0 0 -15 अल्फा 0 0 y1 y2 y3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने इसमें से इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के बाद हम y2 को आर्बिट्रेरी रखेंगे s के इक्वल y1 y3 0 होना है। जो नॉर्मलाइज्ड हमारे पास आइगन वेक्टर है वो क्या होगा y is equal to 0 1 0 ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट हमने यूज करनी है वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल होना है 61 अल्फा के और आई नॉट माइनस लैम्डा 3 आई 3 इंटू जी इज इक्वल टू 0। उसके क्रॉसपोंडिंग जो आपके पास मैट्रिक्स बनना है